हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ की जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस वीडियो में मैं आपको आईपीओ की पूरी डिटेल्स दूंगा और साथ ही साथ जानेंगे कि वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई और अवॉइड दिस आईपीओ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू टॉप 5 मल्टी बैगर एसआईपी स्टॉक्स ऑन द इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं टॉप 2 स्टॉक्स टू बाय राइट नाउ फॉर द एक्सप्लोसिव ट्रेडिंग। इन तीनों ही वीडियोस में मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात की थी जिसका नाम है GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इस बॉक्स पैटर्न से बाहर आएगा, आपको 700, 750, 800 के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और आज के दिन ही ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें 20% तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया और हमारे सेकंड और थर्ड टारगेट्स को ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये पर्टिकुलर स्टॉक फर्दर अपना जो फाइनल टारगेट है 900 रुपीज का, वो भी आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। हाउएवर यू हैव टू बी कॉशियस, आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर बने हैं तो इसमें से 30 to 40% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं एंड फर्दर ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक आफ्टर द प्राइस एक्शन इज फॉर्म्ड। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ की कंपनी की, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। और आप देख सकते हैं जो कंपनी है दे आर इनटू मेकिंग ऑफ मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस। अब बात करें फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस की तो मैं आपको बता दूं ये बनाती है होसेस। यस, आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील होसेस ये कंपनी बनाती है, गैस होसेस ये कंपनी बनाती है, सोलर होस ये कंपनी बनाती है एंड इंटरलॉक होसेस भी ये पर्टिकुलर कंपनी आपको बनाते हुए दिखाई देगी। जो ये प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट अक्रॉस दी इंडस्ट्रीज यूज होते हैं। और अगर मैं इनकी इंडस्ट्री एंड एप्लीकेशन आपको दिखाऊं तो पहला आप देख सकते हैं कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है। यहां पे ये पर्टिकुलर जो होसेस है यूज होते हैं इन ट्रांसफर ऑफ फ्यूल लुब्रिकेशन, कंप्रेस्ड गैस, वाटर कूलेंट अक्रॉस दी एयरक्राफ्ट सिस्टम। साथ ही साथ सिमिलर एप्लीकेशन यहां पे सेमीकंडक्टर्स में भी यूज की जाती है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में भी यूज की जाती है। The company is used in the new age fuel हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने में भी ये पर्टिकुलर होसेस का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ये पर्टिकुलर कंपनी काम करती है। नेचुरल गैस, स्टील एंड मेटल, पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑयल रिफाइनरीज एंड इवन इन सोलर इंडस्ट्री ये पर्टिकुलर होसेस का यूज होता है। कंपनी के ऑलरेडी काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और आप देख सकते हैं जो कंपनी है they have almost 244 products, they have 136 projects and more than 100 designs। साथ ही साथ इनका जो मेन क्लाइंट सेल है आप देख सकते हैं वेल्सपन स्टील का, आपको यहां पे नाम दिखेगा, श्री बजरंग पावर एंड स्पैट, पावर टू एसएमई, और आपको पेडिलाइट जैसी कंपनी भी इस पर्टिकुलर के क्लाइंट्स में दिखेगी। साथ ही साथ एनएफएल एंड इवन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी इस पर्टिकुलर कंपनी का क्लाइंट है। चलिए अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ के डिटेल्स की। तो आप देखेंगे जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में और इस कंपनी का जो पुराना नाम था वो था सुयोग इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी स्पेशलाइज्ड है ब्रेडेड होसेस, अनब्रेडेड होसेस, सोलर होसेस को बनाने में, जैसा हमने डिस्कस किया। और जो कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है वो है 22 अगस्त 2023 और इसकी क्लोजिंग डेट होगी 24 अगस्त 2023, राइट। और अगर आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ मिलता है तो इसका जो अलॉटमेंट डेट होने वाला है वो होने वाला है 29 अगस्त 2023। ऑलरेडी मैं आपको इस आईपीओ के बारे में पहले से बता रहा हूं और कंपनी का जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो है 102 से 108 रुपीस पर शेयर का। और अगर आपको अपने आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाना है या श्योर शॉट आपको एज इन लाइक एप्लीकेशन को गो थ्रू करना है तो आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपर प्राइस बैंड पे ही हमेशा अपना आईपीओ का एप्लीकेशन लगाए। एक लॉट का साइज होने वाला है 130 शेयर्स और टोटल जो ये आईपीओ है वो है 351 करोड़ रुपीस का। डिसेंट साइज है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, डिसेंट साइज लगता है इस पर्टिकुलर आईपीओ का। और अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी है तो एज अ रिटेल आपके अकाउंट में 14,040 रुपीज मिनिमम होने चाहिए। अगर आपके पास 14,040 रुपीज है तो आपका जो ये पैसा है ये ब्लॉक हो जाएगा जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जाएगी, और ये पैसा अनब्लॉक तभी होगा अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिलता है ऑन द डे ऑफ अलॉटमेंट, या फिर ये डिडक्ट हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट मिला होगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में।
बात करें आईपीओ के रिजर्वेशन की तो आप देख सकते हैं क्यूआईबीज जो हाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स है उधर 50% है, एचएनआईज में यहां पे 15% है एंड रिटेल के लिए 35% का शेयर होल्डिंग रखा गया है विच इज गुड। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपनी फाइनेंशियल्स, कंपनी ने जो फाइनेंशियल्स है वो काफी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है। 31 मार्च 2020 में देखें तो कंपनी के जो एसेट्स थे वो 157.19 करोड़ रुपीस के थे, जो एज ऑफ 31 मार्च 2023 बढ़कर 213.98 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने पिछले 3 सालों में। और बात करें रेवेन्यूज की तो 144.94 से बढ़ के 269.48 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू करते हुए दिखाई दी है हमें कंपनी। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 4.69 से कंपनी का बढ़कर प्रॉफिट हो चुका है 30.78। तो आप यूं समझ लीजिए ऑलमोस्ट 6 टाइम जंप देखने के लिए मिला है आपको कंपनी के प्रॉफिट में इन लास्ट 3 years, विच इज अगेन गुड साइन फॉर दी कंपनी। कंपनी का नेट वर्थ इंक्रीज होते हुए जा रहा है एंड कंपनी अपने बोरोइंग्स को 63 करोड़ से कम करते हुए 45 करोड़ तक लेके आ चुकी है विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो एज ऑफ नाउ कंपनी जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करती है काफी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे पर्सनली अच्छे लग रहे हैं और कंपनी जिस वैल्यूएशन में आ रही है वो भी काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं जो कंपनी है उसका जो पी चल रहा है अभी वो है 40.91 का, मार्केट कैप है 1396 करोड़ रुपीस, तो आप इसे स्मॉल कैप कंसीडर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 26.43, वन ऑफ द बेस्ट in the industry. Return on capital employed 31.91%, again one of the best in the company. Debt to equity 0.39, काफी अच्छे से मैनेज कर रही है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का है 2.64। Now, in all the parameters, company is looking fantastic और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी में डेफिनेटली मैं अलॉटमेंट लगाने के बारे में सोचूंगा। एटलीस्ट अगर मुझे रिस्क भी लेना पड़े तो एटलीस्ट 2 lots आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर आईपीओ का वो है इनका फुल और पार्ट रिपेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड बोरोइंग्स, मींस अपना डेब्ट क्लियर करना चाहती है और साथ ही साथ ये वर्किंग कैपिटल ढूंढ रही है जिसकी वजह से ये अपना आईपीओ रेज कर रही है या आईपीओ ला रही है। नाउ बात करें कंपनी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का, आप यहां पे देख सकते हैं, तो वो चल रहा है एज ऑफ नाउ 62 रुपीज ऑन 16 अगस्त 6:54 PM। तो अगर हम इसे अपर प्राइस बैंड पे कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर जो आईपीओ है वो 170 रुपए के आसपास लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो आपको देगा ऑलमोस्ट 57.41% के रिटर्न, विच इज अगेन ग्रेट। आप देखेंगे जो कंपनी की डिमांड है वो एक तरफा बढ़ती हुई दिखाई दी है। जब ये कंपनी आई थी 20 रुपए के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ऑन 10 अगस्त 2023, वही ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़कर अभी ऑल टाइम हाई यानी कि 62 रुपीज के आसपास चल रहा है, जो दिखा रहा है कि दैट कंपनी से रिलेटेड कहीं ना कहीं डिमांड बनती हुई हमें दिखाई दे रही है ग्रे मार्केट में इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो ऑन ऑल द पैरामीटर्स द कंपनी लुक्स फैंटास्टिक टू मी एंड आई एम पर्सनली गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। और अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और जानना है या आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो ना करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचे। This is the IPO which I wanted to discuss with you today. I hope I was able to give you a good overview. Please share this video with your friends so that वो भी जान सके that IPO investing कैसे की जाती है। And that's it for today. Happy investing.